नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब ब्रजवासी गा रहे थे, लेकिन जैसे ही पीछे एक बार देखते और पूतना की ओर जब देखते तो दृष्टि घुमा ही नहीं पाते, उसी को ही देखते रह जाते, भूल जाते हमें क्या गाना है। महाराज कहां पुरुष कहां नारी, सब पूतना पर मोहित हो गए। दो चार ग्वाल बाल तो गए दौड़े दौड़े मैया के पास, बोले मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, कर लेंगे हम ब्याह, जाते करा दे, जे आ रही का है जई ते ब्याह करा मैया, प्राण त्याग देंगे लेकिन जाए ना त्याग सके मैया, जाते सुंदर ना देखी, जे जैसे कहेगी वैसे रह लेंगे, या कि गुलाम बने रहेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया के अपनो मोड़ो देखो तेने, ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के कुछ गोपियों से कहा नंद भवन कहां है, तो उसका स्वर भी इतना सुंदर था कि उस स्वर पर कुछ गोपियां भी स्तब्ध रह गईं, कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना मधुर कोई बोल सकता है। बंधुओं, दो प्रकार का आकर्षण होता है, एक बनावटी और एक वास्तविक। एक बात कह दें बिल्कुल स्पष्ट, ठाकुर जी को छोड़ के बाकी विश्व में जितना भी आकर्षण है सब बनावटी है। बस हमारे राधा रमण वास्तविक सुंदर है, हमारे राधा वल्लभ, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, ये वास्तविक सुंदर है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। इनके अलावा अगर आपको कोई सुंदर दिख गया ना, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई दृश्य हो, सब बनावटी है। हमारे लाल जी सुंदर है बस। और बनावटी के प्रति किया गया जो आकर्षण है वो बहुत लंबे समय तक रुकता नहीं है, कुछ समय बाद वो आकर्षण धीरे 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 कम होने लग जाता है। अब अभिनेता बहुत सुंदर होते हैं पर कितने दिन अच्छे लगते हैं, कुछ समय सीमित होता है उनका, उतने ही समय वो अच्छे लगेंगे, उसके बाद उनका सौंदर्य, उनका आकर्षण घटने लग जाता है। पर हमारे श्री राधा रमन लाल जी 550 वर्ष से, श्री बिहारी जी 500 वर्ष से, राधा वल्लभ जी वृंदावन हजारों वर्ष से यथावत है, और आप पूरा जीवन व्यतीत कर देना तब भी आपको सुंदर ही लगेगा, और हर दिन नवीन लगेगा, हर दिन प्यारा लगेगा। क्यों? ये वास्तविक सौंदर्य है। सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना को जैसे नंद भवन में भीतर ले गए, यशोदा मैया के भी मन में आ गई, अरे विधाता, तैने मेरो लाला कछुदना पहले भेज दियो होतो तो यही तो ब्याह कराती, कितनी सुंदर है। ए विधाता, इतनी कृपा कर दियो, या कि कोई छोरी हो वही से अपने लाला को संबंध आज ही पक्को कर दूंगी, इतनी सुंदर। ऐसा सौंदर्य रूप पूतना का सबको आकृष्ट कर लिया। परंतु बंधुओं, सबको आकर्षण कर लिया पूतना ने, लेकिन जब नंदरानी के पास बैठी, कोई वार्तालाप हुई, बोली मैं तो आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया, पूरा विश्व जिस पर आकर्षित हो गया। कितनी बड़े दुर्भाग्यशाली है पूतना कि ठाकुर जी उसकी गोद में जाते ही अपने नेत्र बंद करते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं कि इसकी छाया भी नहीं दिखे मुझे। ऐसे सौंदर्य का, ऐसे गुण का क्या प्रयोजन जिससे लाल जी नहीं रीझे। तानसेन एक बार ठाकुर जी के मंदिर में गाने आया हमारे ब्रज में। तानसेन ब्रज के ही विद्यार्थी थे, स्वामी जी से, हरदास जी से उन्होंने सीखा था। तो एक बार गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहे थे, तो तानसेन, अब वो तो गवैया है दरबार के, ठाकुर जी के सामने पेटी आदि खोल करके जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो दुनिया के लोग जो सुन रहे थे वो तो वाह वाह कर रहे थे, लेकिन गुसाई जी ने तानसेन का स्वर सुन के जब मंदिर में ठाकुर जी को देखा तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े झोंके ले रहे थे। उनको नींद आ रही थी। गुसाई जी ने पर्ची लिख के भेजी, बस अब सेवा पूरी कर दो।
तानसेन ने सेवा पूरी कर। कहा महाराज, लोग ताली बजाते, दीपक जला देता था बिना अग्नि के, मेघ मलार बादल आके गरज जाते थे। तानसेन जब आए थे तो उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था कुम्भनदास जी को, कि भाई बहुत बड़े गवैया आ रहे हैं, उनको लाना ले जाना बैठाना भोजन पानी की सब व्यवस्था कुम्भनदास जी को दी थी। तो कुम्भनदास जी तो बड़े दीनहीन से भक्त हैं, बेचारे भक्त दीनहीन ही होते, लेकर के आए, अपने स्वापी से ही पहुंच दें, बैठ जाओ, भोजन पवा में जल, कोई आज्ञा करे तानसेन तुरंत लेके आवे। तानसेन को लगा जी मेरा सेवक है। तानसेन ने जब अपनी गायकी पूरी करी तो श्री गुसाई जी ने उनको दक्षिणा दी, तो रेशमी कपड़े में भीतर फूटी कौड़ी रख करके और बांध करके दे दी। रेशमी कपड़ा देख करके तानसेन बोले भीतर कोई सोने के बढ़िया कोई गिन्नी विन्नी होगी, और जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। तानसेन थोड़ा जान के बुद्धिमान तो था ही, उसने कहा भगवान ये आपने फूटी कौड़ी देनी थी तो रेशमी कपड़े में लपेट के क्यों दी, ऐसी दे देते। मैं समझ गया आपका भाव कि मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान थी, पर रेशमी कपड़ा बाहर क्यों था? बोले क्योंकि आपकी गायकी जो है वो बाहर से आकर्षित है, ठाकुर जी को आकर्षित करने वाली नहीं है, संसार को लुभाने वाली है, इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा दिया कि आप बाहर से आवरण गायकी का अच्छा है, भीतर से फूटी कौड़ी है, क्योंकि लाल जी सो रहे थे आपके गायन में, आपका गायन श्रेष्ठ नहीं, अब विराजो। कोई कुंभना, कुंभनदास जी, जी सरकार, कछ सुना लाल जी को। और जैसे ही कुंभनदास जी ने सामने सहज भाव से, तानसेन बोले जो तो मेरी सेवा में खड़ो जगावे को। जैसे ही कुंभनदास जी बैठे और बैठ करके उन्होंने गाना प्रारंभ किया, तानसेन को एक क्षण के लिए दिखा कि श्री त्रिभंग ललित ठाकुर जी नटवर नागर वेश में नृत्य कर रहे हैं और तानसेन और कुंभनदास जी गा रहे हैं। तानसेन नतमस्तक हो गया, बोले मैं समझ गया कि मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूं। आपका गुण, आपका योग्यता यदि सामान्य लोगों को रंजित करने के लिए है तो लाल जी कभी नहीं रीझेंगे उससे। आप सबकी चिंता मत करो, वो रीझें, ऐसे गुण, ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव को प्रकट करो, तब वो रीझेंगे। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया, लेकिन ठाकुर जी उसकी गोद में जाती अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। यशोदा मैया किसी कारण से बाहर चली गई, इतना विश्वास था कि सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहने तो अच्छे घर की होगी, छोड़ गई लाला को उसके पास। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से उसका पयोधर पकड़ करके प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपद्यतत, जैसे ही उसके प्राण पीने प्रारंभ किए महाराज, पूतना को घबराहट होने लगी, धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। अरे सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। ठाकुर जी ने इतना कसकर के पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। जैसे ही पूतना अपने रूप में आई, तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके उसको देखा, और देख करके ठाकुर जी बोले मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस, पहले तो बाकू ठिकाने ही लगाएंगे। पूतना के प्राण यही सुन के निकल गए, 6 दिन का बालक बोल रहा है मुझे देख के, और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। बंधुओं, बहुत कुछ, हर लीला ठाकुर जी की कुछ सिखाती है। ठाकुर जी के सन्मुख हम कहीं पूतना बन के तो नहीं जाते। हजारों लोग राधा रमन जी को देखते हैं, लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अखबार में कल का अखबार उठा के देखिएगा, कल रिकॉर्ड टूट जाएंगे 50 साल की, इतनी भीड़ आएगी वृंदावन। लाखों लोग बिहारी जी का दर्शन करने आ रहे हैं, पर कभी अखबार में हेडलाइन आई कि इन लाखों में उसको बिहारी जी देख रहे थे। लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं, लेकिन बिहारी जी किसको देखते हैं?
लाखों में ठाकुर जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये विचार करना। ये भागवत आदि सब इसीलिए हैं भैया कि ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े। हम यदि पूतना बनकर के गए, ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि ठाकुर जी हमको देखेंगे नहीं। और बुरा नहीं मानिएगा, आजकल ज्यादातर लोग प्रदर्शन के लिए आते हैं वृंदावन, वे सब पूतना ही हैं, ठाकुर जी देखते नहीं है उनको। वृंदावन पूतना भी आई थी, वृंदावन मीराबाई भी आई थी, पर पूतना ठाकुर जी को देख रही थी और पूतना को सब देख रहे थे, पर मीराबाई को कोई नहीं देख रहा था। मीराबाई को ठाकुर जी देख रहे थे, मीराबाई को लाल जी देख रहे थे। हमको वैसा भक्त बन के जाना कि लाल जी हमको देखें, लाल जी की दृष्टि हम पर पड़े। पूतना की तरह रूप का आवरण बना के मत जाओ, सब रीझें ऐसा भेष धारण मत करो। दूसरा, पूतना की जो दूसरी गलती थी वो क्या थी? ठीक है, तुम रूप सुंदर बना के आई, श्रृंगार करके आई, सब अच्छी अपनी जगह बात है, पर पूतना की दूसरी गलती ये थी, आई तू ब्रज में, ठीक है, आके ठाकुर जी से मिलके चली जाती, तैने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया, और जो सब ठाकुर जी के भजन में लगे थे, ठाकुर जी के उत्सव में, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए ठाकुर जी को और गुस्सा आया। मतलब कोई वैष्णव यदि ठाकुर जी का स्मरण करता है और आप यदि विक्षेप डालते हो, उसके भजन छुड़वाते हो, उसकी भक्ति छुड़वाते हो, तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भैया मैं कथाओं में कहता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन किसी वैष्णव भक्त का अपराध कभी मत करना, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भजनानंदी है, कोई वैष्णव है, कोई नाम जापक है, कोई कथा श्रवण में रुचि रखता है, रस में रज में डूबा रहता है, उसको डूबने दो, उसमें विक्षेप मत डालो, नहीं तो ठाकुर जी के आप अप्रिय बन जाओगे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा जीवन का कि ठाकुर जी के हम अप्रिय बन जाएं। पूतना ने भगवान को विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, विशाल पूतना पड़ी थी महाराज, नसैनी लगा करके ऊपर चढ़ के ठाकुर जी को उतार के लाए। नन्हे से गोपाल जी, यशोदा मैया तो घबरा गई, वो मिल लाला कुछ वह तो ना गए हो। सब बोली गोपी, बोले चलो गौशाला, गैया की रज से लाला को अभिषेक करेंगी, गौमूत्र से नवामेंगी, लाला ठीक है जाएगा। और गौरज ठाकुर जी के अंगों में लगाकर गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी किल किल करके हंस रहे हैं। सब गोपियों के चित्त में शांति हो गई कि लाल जी हमारे स्वस्थ हैं, लाल जी हमारे मंगल में। ऐसे लाल जी ने पूतना का वध किया। 3 महीना के जब ठाकुर जी भय, तो ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली।